हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 हमारा हो गया है एक्सप्लेनेशन। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ लिया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसी के लिए हम आज ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट दिस सेंटेंस। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आ रहा है, बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी बताता है। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक डैश यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बिजनेस ने कैसे यूज़ करना है? तो बिजनेस उसका ऑप्टिमम यूज़ करेगा, दैट इज वेस्टेज कम करेगा एंड यूज़ उसका मैक्सिमम होगा, उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम। नेक्स्ट इज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी डैश स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कौन सी स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है कंट्री में? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स। हम टैक्स भरते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, किसके लिए? हमारी गवर्नमेंट के लिए है। नेक्स्ट इज बिजनेसमैन आर डैश ऑफ द सोसाइटी। बिजनेसमैन क्या है हमारी सोसाइटी के? तो वो है ट्रस्टीज़, जो महात्मा गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट लाया हुआ था ट्रस्टीशिप का। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ, बिजनेस शुड प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टू। किसको देते रहना है इंफॉर्मेशन? पीरियोडिकली ओनर्स को। उनका हक है एंड बिजनेस की जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज बिजनेस शुड ऑफर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन टू देयर। प्रमोशन किसको मिलना चाहिए? एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज द टर्म एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर। अब इथोस वर्ड ग्रीक है, तो यहाँ पे आएगा ग्रीक। बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द डैश सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। मोरल सिस्टम बताएगा ये हमें। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू। किसको सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने? उसके एम्प्लॉयज़ को। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स वो देगा एम्प्लॉयज़ को। नाउ नेक्स्ट इज एटलीस्ट डैश परसेंटेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंड ऑन CSR। तो एटलीस्ट कितना स्पेंड होना चाहिए? 2% स्पेंड होना चाहिए CSR पे, इतना कंपनी ने खर्चा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैच द पेयर। अब मैच द पेयर, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, तो वो आने वाला है एम्प्लॉयज़ को क्या मिलनी चाहिए? जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स की जब हम बात करेंगे तो वो आएगा टू मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, ताकि उन्हें प्रॉफिट मिलता रहे। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आएगा रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, नंबर 7। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टू सर्व सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, सॉरी आगे भी है ऑप्शंस, टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आने वाला है अर्न प्रॉफिट, नंबर 8। एंड नेक्स्ट इज बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स की जब हम बात करेंगे तो एथिक्स में आने वाला है नंबर, आगे आपका ऑप्शंस है यहाँ पे 9, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे आएगा नंबर 9। ये था नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे था नंबर 5। ओके, एंड नेक्स्ट और दो थे आपके नंबर 2 एंड नंबर 7। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा मैच द पेयर ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नेम द फिलोसॉफी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने बताया था ट्रस्टीशिप के बारे में, ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का वेलफेयर के लिए जो बताया गया है ऑब्लिगेशन, उसे हम कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नेक्स्ट इज गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी। किसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए? तो वो है कस्टमर्स, कंज्यूमर्स जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। फेयर रिटर्न्स मिलना चाहिए, ये हो जाएगा इन्वेस्टर्स को मिलने चाहिए रिटर्न्स। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विथ मोरालिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये रूल्स कहाँ बताए जाते हैं रिलेटेड टू मोरालिटी? वो आते हैं बिजनेस एथिक्स में। ओके, नेक्स्ट है एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो मोटिवेट करती है प्रॉफिट के लिए? तो वो हो जाएगा बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। तो यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसके लिए जिम्मेदारी बन जाएगी? बिजनेस की। तो यहाँ पे आएगा सोसाइटी। चलिए, ये हो गया हमारा गिव वन वर्ड। आगे आने वाला है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, यस ये ट्रू है। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी सही है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ट्रू है। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये भी सही है। नेक्स्ट इज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, यस ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ओनर शुड नॉट गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये रॉन्ग है। ओनर को इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए रेगुलरली एंड करेक्टली। मीडिया डज नॉट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ, तो ये भी फॉल्स है। मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक लाइफ में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर दैन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये ट्रू है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉडर कंसेप्ट है देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ऑड वन। अब यहाँ पे ऑड वन में सबसे फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशंस एंड रिजनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे रिजनेबल प्रॉफिट निकल जाएगा, ऑड वन आउट। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फेयर प्राइजेस, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, प्रिवेंट कॉन्जेशन इन सिटीज़। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा प्रिवेंट कॉन्जेशन इन सिटीज़। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रिलेटेड टू सोसाइटी, बाकी है कस्टमर के लिए। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए ये गवर्नमेंट से रिलेट करता है, ये भी गवर्नमेंट से करता है, ये भी गवर्नमेंट से, यहाँ पे ये निकल जाएगा क्रिएटिंग गुडविल। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये रिलेट करता है इन्वेस्टर से एंड बाकी सारे रिलेट करते हैं एनवायरनमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। तो यहाँ पे निकल जाएगा फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट। ये रिलेट करता है कस्टमर्स से, बाकी सारे रिलेट करते हैं इन्वेस्टर्स के। तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस कंप्लीट करना है हमें। वहाँ पे है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय डैश वेस्टेज, बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। चलिए नाउ नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज प्रोपाउंडेड बाय डैश। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप लाया था महात्मा गांधी जी ने, तो यहाँ पे आने वाला है महात्मा गांधी जी। ओके नेक्स्ट है बिजनेस शुड अर्न डैश प्रॉफिट,
तो बिजनेस ने कैसा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, तो बिजनेस ने रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। नेक्स्ट है डैश शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। देखिए क्या फिक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, तो रेम्यूनरेशन। उसके बाद है द वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से एथिक्स आया हुआ है, तो वो आया है ग्रीक वर्ड एथोस। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस, तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कस्टमर। या कंज्यूमर्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, ये है हमारा सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। उसके बाद है फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। चलिए ये हो गया सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आंसर इन वन सेंटेंस। एक एक सेंटेंस में हमें बताना है यहाँ पे। हु कैन रेज द वॉइस अगेंस्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, तो मीडिया कैन रेज। व्हाट शुड बी डन बाय मैनेजमेंट टू कीप वर्कर्स अपडेटेड, क्या कर सकता है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग दे सकता है। उसके बाद है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग शुड बी अवॉइडेड, तो वल्गर, मिसलीडिंग, डिसऑनेस्ट ऐसे एडवर्टाइजिंग अवॉइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड डू टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बिजनेस क्या कर सकता है, R&D कर सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। उसमें सबसे फर्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो ये गलत है, ब्रॉडर कंसेप्ट है ये, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रॉडर, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड, तो यहाँ पे आएगा ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज, तो नहीं, लॉकआउट क्या होना चाहिए, डिसएग्री होना चाहिए, एग्री नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा डिसएग्री। नेक्स्ट है MRP शुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट, तो ये गलत है, शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट। नेक्स्ट डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी अप्रिसिएटेड बाय कस्टमर्स इन लॉन्ग रन, तो ये गलत है। कैसी एडवर्टाइज अप्रिसिएट होती है, हमेशा ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग अप्रिसिएट होती है। फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ये गलत है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी चाहिए बिजनेसेस ने गलत चीज़ों के लिए, तो फाइनेंशियल हेल्प शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स इज अ कंपलसरी टर्म, तो नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये है वॉलंटरी। नेक्स्ट बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ रिलेटिव टर्म, तो ये गलत है, बिजनेस एथिक्स चेंज होता है एज पर बिजनेस या सिचुएशन, तो ये रिलेटिव टर्म है। उसके बाद आएगा सोशल वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन परसेप्शंस ऑफ राइट और रॉन्ग, तो नहीं, सोशल वैल्यूज़ डिपेंड करती है सोसाइटी के बिलीफ पे, तो यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ आएगा जो राइट एंड रॉन्ग बताता है। और आगे मोरल वैल्यूज़ प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट, तो यहाँ पे मोरल नहीं आएगा, यहाँ पे सोशल आएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स
टर्म या कॉन्सेप्ट को हमें बताना है। यहाँ पे 2-2 मार्क्स के लिए हम बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है लेक्चर में, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो स्टूडेंट्स। एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। केस स्टडी हमें सॉल्व करना है। यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर देयर फीमेल स्टाफ लाइक डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। इवन मैनेजमेंट टेक्स देयर सजेशंस व्हाइल टेकिंग डिसीजंस दो दे आर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। क्या है इस केस स्टडी में? ये कंपनी क्या कर रही है? काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है फीमेल स्टाफ को, और उनके सजेशंस भी वो कंसिडर कर रही है डिसीजन मेकिंग में। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। कौन से इंटरेस्ट ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है? तो टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है, व्हाट वैल्यूज़ आर दे प्रेजेंटिंग। कौन सी वैल्यू वो प्रेजेंट कर रहे हैं? तो वो प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल वैल्यूज़, ठीक है। फीमेल स्टाफ को हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो ये सोशल वैल्यूज़ है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर फॉलोज इन द अबव केस। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है? तो एक तो वो क्या कर रहा है? ओपिनियन, सजेशन कंसीडर कर रहा है एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। तो कंसीडरिंग सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा, कंसीडरिंग राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन, ठीक है, बराबर। ये चीज़ें वो पूरी कर रहा है। तीसरा, वो क्या कर रहा है? फीमेल स्टाफ को बहुत सारी क्या कर रहा है? फैसिलिटीज़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटर वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉयज़। तो ये राइट्स वो फुलफिल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फुलफिल कर रहा है, ये तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। An organization manufacturing paints has been enjoying a prominent market position since many years. ठीक है, ये कंपनी बहुत आगे है उसके बिजनेस में. It has been dumping its untreated previous waste on the river bank which has created many health problems for the nearby villages. क्या हो रहा है? पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है कंपनी. Now, first question is, which responsibility is neglected by manufacturing organization? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट कर दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, उसको निगलेक्ट कर दिया. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग. कौन सा पॉल्यूशन कर रहे हैं? हमने पढ़े थे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज. तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन. नाउ स्टेट एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर्स दे नीड टू टेक. अब ये पॉल्यूशन हटाने के लिए कौन सी चीज़ें कंपनी कर सकती है? 4R टेक्निक फॉलो कर सकती है. रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो. ठीक है, तो ये हो गया 4R टेक्निक. अब नेक्स्ट हम केस स्टडी देखते हैं. अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अडॉप्टेड फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. ओनली दोज components will be used by the company which are environment friendly. There will be discharge of harmful waste only after the proper treatment. And third है pollution level of every vehicle will be maintained as per international standard. अब यहाँ पे कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रख रही है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए. Now first, by doing this, business organization follows social responsibilities towards which interest group. तो यहाँ पे कौन सी इंटरेस्ट ग्रुप के लिए कंपनी ध्यान में रख रही है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़?
तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे वांट टू अवॉइड, कौन सा पोल्यूशन वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। देखिए हार्मफुल वेस्ट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही वो रिलीज़ करना चाहते हैं। पार्ट भी वो कौन से यूज़ करने वाले हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन अवॉइड करना चाहते हैं बिजनेसेस। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू दे वांट टू कन्वे, कौन सा मैसेज वो देना चाहते हैं कि भाई जब भी बिजनेस चल रहा हो तो एनवायरनमेंट का ध्यान रख के बिजनेस को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज ये आएगा कि देयर शुड नॉट बी इम्बैलेंस ऑफ नेचर, देयर शुड नॉट बी imbalance in nature by doing pollution, ठीक है। ये मैसेज कंपनी देना चाह रही है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस स्टडी। अब आगे बढ़ते हैं। आंसर इन ब्रीफली आंसर देना है, ठीक है, शॉर्ट में आंसर देना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स लेक्चर में, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है सबसे फर्स्ट है जस्टिफाई में हम देखेंगे रोल ऑफ मीडिया हैज़ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, रोल ऑफ मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टोवर्ड्स एम्प्लॉयज़ या कस्टमर पढ़ा था। तभी मीडिया कुछ भी गलत हो कस्टमर के साथ तो आवाज़ उठाती है। ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है बिजनेस शुड अलाउ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यस, ये एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन को कंसिडर करे इन मैनेजमेंट। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं अच्छे से काम करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स बिजनेसेस आर चेंजिंग। यस, बिजनेस करने का तरीका अभी चेंज हो गया है एंड कस्टमर्स अवेयर हो गए हैं। उन्हें काफ़ी सारा नॉलेज रहता है अभी उनके राइट्स एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसके बारे में, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस शुड अवॉइड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट के बारे में लिखना है कि बिजनेसेस क्या करते हैं, उनका इनपुट लेते हैं एनवायरनमेंट से बिजनेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। एंड उसके बाद क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है, वो रिलीज़ भी होता है एनवायरनमेंट में। तो ये चीज़ इम्बैलेंस करती है एनवायरनमेंट में, ये अवॉइड होनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हमें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। यस, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की जो उसे पूरी करनी है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कभी कभी कंपनीज क्या करती है, गलत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, जिसे कहा जाता है अनफेयर स्टॉक प्रैक्टिसेस। तो ये अवॉइड होना चाहिए, उससे नुकसान इन्वेस्टर का ही होता है। तो ये पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स कंटेन्स मोरल्स एंड सोशल वैल्यूज फॉर डूइंग बिजनेस। यस, एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स बताता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और एथिक्स आया कहाँ से है, मोरल या सोशल वैल्यूज़ के ऊपर से ही आया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ टूल फॉर सोशल डेवलपमेंट। यस, अगर एथिक्स को फॉलो किया जाए अच्छे से बिजनेस में तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सोसाइटी में ही वेरियस ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप सिचुएटेड होते हैं, जैसे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करनी होगी, जस्टिफाई करनी होगी। जस्टिफाई के लिए हम एक अलग से सेशन करने वाले हैं सारे चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे शॉर्ट में आंसर लिखना है ये सारे ही क्वेश्चंस का। व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, बिजनेस एथिक्स के फीचर्स बताने हैं। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, लॉन्ग आंसर्स की तरह।
अब यहाँ पे एकदम लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग। ये रहेगा आपका लॉन्ग आंसर जिसे बहुत डिटेल में लिखना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर में पढ़ी है डिटेल में, क्या क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड फॉर इट। एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस यूनिट्स टुवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज। सोसाइटी के लिए हमें बताना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट वन है इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स डिटेल में लिखने ज़रूरी है स्टूडेंट्स, बहुत लॉन्ग आंसर रहेगा ये। तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट भी ख़त्म हो गया है एंड चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। थैंक यू सो मच एवरीवन।